बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे और हमें इल्म दीन सीखना और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे अजीजों, आइएगा, आज बहुत अहम मसला है। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला और ये सवाल बहुत उठता है और ये मेरी माँ बहनें ज्यादा करती हैं, जिसकी वजह से वो इन कामों की वजह से नमाज भी नहीं पढ़ती है कि अगर हमारे अंदर ये चीज ना पहनी हमने तो नमाज नहीं होगी। ये बहुत अहम मसला है। प्यारे अजीजों, अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान से समझे और इस पे अमल करें कि मर्दों को अगर लुंगी पहन रहे हैं या पैंट पहन रहे हैं तो उसके अंदर अगर अंडरवियर नहीं पहन रहे तो आप उनकी नमाज होगी या नहीं। या औरतें मेरी खवातीन जो घर के अंदर रहती हैं, अगर बिरा नहीं पहन रही या अंडरवियर नहीं पहन रही तो उनके बगैर उनकी नमाज होगी या नहीं। ये मसला इंशाल्लाह मैं आपको वाज़ेह करूंगी, लेकिन उससे पहले चंद बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, समझ लें आप, औरत नमाज का मतलब है सत्र औरत, यानी मर्दों के लिए नाफ से लेकर के घुटनों तक अपना बदन छुपाना। अगर कोई हजरात, कोई मेरा भाई टोपी ओढ़ के नमाज नहीं पढ़ रहा तो ये मसले में टोपी नहीं है, ये तो एक खूबसूरती है, जीनत है इस्लाम में। टोपी मर्दों को ओढ़ना या अमामा बांधना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन कहीं ऐसी जगह मजबूरी में वो फंस जाए और वहां टोपी ना हो या ऊपर जो आप पहन रहे हैं कुर्ता या शर्ट टी शर्ट भी नहीं हो और उस टाइम आप सिर्फ हाफ नेकर कहते हैं, जिसे चड्डी पहन रहे हैं हाफ वाली, यहाँ तक कैपरी वगैरह जहां तक आपके घुटने से नाफ से लेकर के घुटनों तक पहन रहे हैं तो आपके लिए अजान हो गई। अब मस्जिद भी नहीं है तो आप वुजू करें, पानी वहां मौजूद है, और पानी मौजूद नहीं तो आप तयम्मुम कर लें, उसके बाद नमाज पढ़ लें। सिर्फ मर्दों के लिए जो फर्ज है नमाज में वो ये है सत्र औरत, नाफ से लेकर के यानी टूंड से लेकर के और घुटनों तक आप इतना सतर करें, इतना बदन छुपा लें और नमाज पढ़ लें। लेकिन मस्जिदों में कभी कभी कोई टोपी ना ओढ़े तो बड़ा एतराज करते हैं मेरे भाई, समझ लेना ये मसला है। मर्दों के लिए जो सत्र औरत है वो इतना है कि नाफ से लेकर के घुटनों तक वो छुपा ले। औरत के लिए जो सत्र औरत है वो इतना है कि सर से लेकर के पैर तक सिवाय 3 चीजों के अलावा 3 चीजें औरत अपनी सत्र में दिखा सकती है नमाज में। वो जैसे चेहरे यानी बालों के उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक पूरे चेहरे को वो अपने दिखा सकती है, अपने हाथों को, और इस इधर जो इतने हैंड है जहाँ मुलायम हड्डी है इतना हाथ दिखा सकती है, और पैरों के तलवे जो ऊपर जहाँ बिछुए पहने जाते हैं चैने वगैरह उससे नीचे को वो नमाज में दिखा सकती है। वरना सर से पैर तक तमाम बदन का छुपाना औरत के लिए सत्र औरत है। इतना बारीक दुपट्टा ना पहने जिसके बगैर नमाज नहीं हो मेरे प्यारे अजीजों। और एक मसला और समझ लें कि अक्सर मेरी माँ बहनें ये मन गढ़ंत बातें बनाती हैं कि अगर आपके हाथों में चूड़ी नहीं हुई या एक छल्ला न हुआ, चांदी की अंगूठी नहीं मिलेगी तो कोई एलटीपीसन पहन लें, एलटीपीसन तांबे का छल्ला या अंगूठी पहन लें। वरना आप अगर पानी देंगी तो ये हराम है। ये चूड़ी नहीं पहनी आपने तो ये हराम है, आप चूड़ी नहीं दे सकती क्योंकि आपके हाथों में, देखो मेरे हाथ में कुछ है नहीं है ना, तो जरूरी नहीं है, ये औरत की जीनत है कि वो चूड़ियां पहने, हाथों में अंगूठी पहने, लेकिन सोने की अंगूठी हो या चांदी की एलटीपीसन पहने तो वो मुकरूह है, इसे ना पहने। इससे बेहतर है कि नंगे हाथ रखे। चूड़ियां कांच की कितनी पहन ले, उसके अगर है ना पहने तो कोई जरूर नहीं। ये कोई इस्लाम में जायज और नाजायज नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि औरत अगर छल्ला ना पहनेगी, अंगूठी या चूड़ियां ना पहनेगी तो उसे पानी देना मर्दों को हराम है या मना है। या इस तरीके से कहती है कि एक हाथ से पानी उठाकर दे दिया, आप ऐसे करके जब पानी लाते ना गिलास ऐसा होता कि पानी दे दिया हाथ से ढककर, ये मुकरूह है नहीं, ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। पानी चाहे दोनों हाथ से दो, ये अदब है, चाहे एक हाथ से दो, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर दोनों हाथ से दोगे तो इसमें अदब माना जाएगा, एक हाथ से दोगे
तो कम अदब यानी कि नजरों में ये होगा कि ये ऐसे दे रही है पानी, लेकिन कोई भी इस्लाम में मना नहीं, एक हाथ से दे, दोनों हाथ से दे, किसी तरीके से दे दे। और चूड़ी है या ना है, आपके उंगली में, आपके हाथों में छल्ला अंगूठी वगैरह है या नहीं, ये कोई जायज और नाजायज नहीं है मेरे प्यारे अजीजों। अब आइएगा औरत का सत्र जो है सिर्फ लिबास पहनने के बारे में। अब आपको मैं बताऊं कि अगर लड़की बिरा ना पहने तो उसकी नमाज नहीं होगी। कौन सी हदीस में, कहाँ किताबों में लिखा हुआ? कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ ये अदब है, क्योंकि औरतों का बाजी औरत लेडीज इतनी भारी भरकम होती है जिससे उसका जिस्म नजर आता है गैर मर्दों को या गैर औरतों को अगर नजर पड़ जा और उसका जिस्म भारी है जिससे जिस्म हल्ले लगता है, तो ये कहते हैं दूसरे लोग, ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि लड़की के फेल अच्छे नहीं है, ये ऐसे रह रही है। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए, औरत हो या लड़की हो, ये बिरा पहन सकती है और ये जायज भी है पहनना। लेकिन अगर ना पहने तो ये मसला नहीं कि नमाज नहीं होगी। अगर आप पहन रही हैं तब भी आपकी नमाज होगी, नहीं पहन रही हैं तब भी आपकी नमाज होगी। नमाज से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। अब आइएगा, जो अंडरव्यू बगैर पहने औरतें नमाज पढ़ती हैं, उनकी नमाज होगी नहीं या होगी या नहीं? मेरे भाइयों, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ इतना है कि अक्सर जवानी में पतला पानी, हल्का चिपचिपा पानी, जिसे कहते हैं लिकोरियो की बीमारी, और जवानी में ये हर मर्द औरत को, हर लड़की को जाता है। तो इसके लिए अपनी सफाई सुथराई के लिए भी अंडरव्यू पहन सकती है, चड्डी पहन सकती है, और जैसे 2 दिन गुजरे उसे उतार के एक तरफ डाल दे, फिर दूसरी पहन ले, पूरी गड्डी खरीद ले। तो ये सफाई के लिए है, सफाई के दायरे में है, ना कि ये फर्ज और वाजिब कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ फर्ज है। अगर वो अंडरव्यू नहीं पहनेगी तो नमाज नहीं होगी, या बिरा नहीं पहनेगी तो नमाज नहीं होगी, बिल्कुल गलत है। ये कोई मसला नहीं है। मसला यहाँ है कि सर से पैर तक तमाम बदन का छुपाना नमाज में सिर्फ सिवाय चेहरे के, हथेलियों के और पैरों के तलवे के अलावा तमाम जिस्म को छुपाना, ये सत्र औरत है नमाज में। और इतना बारीक दुपट्टा ना ओढ़े कि जिससे बालों की स्याही नजर आए, जैसे कि हल्का सूती कॉटन का दुपट्टा ओढ़ते हैं तो बाल नजर आने लगते हैं, या इतना दुपट्टा बांध लिए जिससे कांधे ना ढकें या नमाज में हाथ ना ढकें। तो ये है, ऐसा कुछ नहीं है कि औरत तमाम जिस्म को छुपाए, सिर्फ चेहरा, हथेली, ये मसला है। ये मसला कुछ नहीं कि अंडरबिरा पहनी है या नहीं, या बिरा पहन रही है या नहीं। अंदर बिरा का कोई मतलब नहीं, आपके लिए सिर्फ सेफ्टी है, लड़कियों की ये हिफाजत है। इससे औरत खूबसूरत भी लगती है, और औरत अगर भारी भरकम है तो उसकी बहुत ज्यादा हिफाजत होती है। ये इसलिए पहनी जाती है, ना कि नमाज के अंदर ये पहनना फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक सेफ्टी के लिए है, तुम्हारी हिफाजत भी होगी इससे। और इसका मतलब ये नहीं कि आप पहने ये नमाज होगी या नहीं, बिल्कुल मन गढ़ंत बात है। आप पहने ना पहने नमाज आपकी हो जाएगी। सिर्फ शर्त ये है कि आप तमाम जिस्म को छुपा लें, दुपट्टा इतना बारीक ना ओढ़ें जिससे कि आपके बालों की स्याही नजर आ जाए। मेरे प्यारे अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आप इन मसलों को समझ गए होंगे। अब आइंदा इस बात को कोई भी मर्द औरत ना दिल पे ले कि अगर हमने अंडरव्यू नहीं पहनी या हमने बिराह नहीं पहनी तो हमारी नमाज नहीं होगी। ये बिल्कुल मन गढ़ंत और गलत है। और मेरे भाइयों, अगर मेरे बताने में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो मुझे तालिब इल्म समझ के मुआफ कर देना और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।